जी ठीक है मामा, अब जाएं। और हाँ बेटा, सब कुछ बना कर रखा है। जब आपके वो यूट्यूबर दोस्त को किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसे दे देना। कुछ देर तक आ जाऊंगी। जी मामा ठीक है, आप बेफिक्र होके जाएं। हेलो बिलाल। हाँ, तुम्हें पता है आज मेरे घर कौन आया है? आयशो स्पीड। तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा हो ना, बड़े आए। तुम्हें बहुत शौक था ना यूट्यूबर से मिलने का। मैं तो बस वैसे ही तुम्हें बता रहा था। क्या कहा बिलाल ने? नहीं, तुम्हें मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं। कहने तो अभी वो तो पागल हो गया आयशा स्पीड का नाम सुनते ही। जी आयशा स्पीड चीज ही ऐसी है। वो असद को भी तो फोन करो। वो याद नहीं है मॉल में किसी यूट्यूबर से मिला था तो आपको कैसे शुक्रिया मार रहा था तस्वीर दिखा के। उसका भी फोन करो। हाँ, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। हेलो, how crazy people they are. मैं तुम्हें पिक्चर भी भेज देता हूँ, फिर वो पिक्चर तुम पूरे ग्रुप में भेजना। तुम सबको पता चले कि मेरे घर कौन आया है। उसे बताना तो था कि हमारे घर कौन आया है। आप तो मोहम्मद से आधी आधी बातें कर रहे हो। भेज दी मैंने इसे पिक्चर, अब खुद ही देख के सड़ेगा। Hey, शाहिर, कायला, do you both wanna go live with me? मोहम्मद शहीद ये कह रहे हैं कि इसके अकाउंट से हम दोनों लाइव आ जाएं। What? Aishu, are you serious? My friend, you are very good people And also biggest fan of me. 45 मिलियन लोग हमें, वो भी आयशा स्पीड के अकाउंट से देखेंगे। सोचो मोहम्मद शहीद। ये कहिए तभी, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। फिर चलो हम लोग लाइव की तैयारी करते हैं। Okay, then come with me. Soon. Guys, you will be live in 2 seconds. मोहम्मद शहीद, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो गए। हम लोग आयशा स्पीड के अकाउंट से लाइव जाने लगे हैं। कोई नहीं तभी, ये मैं नीचे भी तो बिठा सकता था ना, इसने मैं ऊपर नहीं क्यों कमरे में बिठाया है? मोहम्मद शहीद, आप बहुत ज्यादा सोचते हो सकता है नॉइस रिडक्शन की वजह से। अब लाइव पे फोकस करो। Okay guys, you are now live. मोहम्मद शहीद, लाइव शुरू हो गई। हेलो गाइस, आई एम कायनात And I'm Mohammed Shahid. Your plan A is successful. Oh no! Now go ahead, Aisha. खाने तपी, ये सारे कमेंट्स हमें उर्दू में क्यों आ रहे हैं? मोहम्मद शहीद, जाहिर है जब आयशा स्पीड पाकिस्तान आया है तो उसके फैंस भी पाकिस्तानी देख रहे होंगे। आप लाइव पे फोकस करो। आप अंधेरे में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो तो मैं बिजली विचार था। वैसे इतने अच्छे तो नहीं हो आप। हो मेरे नूडल्स। हो ये क्या देख रहे हो? आपको क्या है? आंटी का डांस देख रहे थे ना? मैं देख रहा था कितना बुरा डांस करती हैं। मुझे भी दिखाओ। हर वक्त मुझ पे ही नजर रहती है। बुराई भी कर रहे हो और लाइक भी किया हुआ है। मेरा लाइक तो आपको नजर आ गया और जो 2 मिलियन लोगों ने लाइक किया है वो नजर नहीं आया। ये तो मैंने देखा ही नहीं। इस डांस पे 2 मिलियन लाइक और 5 मिलियन व्यूज। मोहम्मद शहीद बेटा, बहुत बुरी बात है। मामा, सब लोग देखते हैं और फिर कहते हैं कि औरत बुराई फैलाती है। बिल्कुल, अगर एक औरत बुराई फैला रही है तो हम उसे इतने व्यूज और लाइक्स देकर मजीद बेहयाई फैलाने के लिए सपोर्ट करते हैं। हम दिल से बुराई ही तो देखना चाहते हैं, तभी बुराई खत्म होने के बजाय और बढ़ जाती है। मेरे बच्चों, अगर कोई औरत बेशुमार मर्दों को गुमराह कर रही है तो मर्द औरत से ज्यादा अक्लमंद और समझदार होते हैं। वो खुद गुमराह होने से बचना चाहे तो बच सकते हैं, क्योंकि बुराई की तरफ नफ्स दौड़ कर जाता है जबकि अच्छाई की तरफ उसे घसीट कर लाना पड़ता है। आइंदा मैं किसी किस्म की बुराई वाली वीडियोस नहीं देखूंगा। और लाइक करने से पहले 1000 बार सोचना। अगर आज कोई औरत सोशल मीडिया पर बेहयाई या बुराई फैला रही है
तो उसको बढ़ावा देने वाले आप लोग ही हैं, क्योंकि बुराई को देखना और सुनना दोनों ही बुराई की शुरुआत है। अगर आज सोशल मीडिया बुराई से भरा पड़ा है या बेहयाई से भरा पड़ा है तो उसके जिम्मेदार भी आप ही लोग हैं, क्योंकि आपने उन्हें अपना कीमती व्यू दिया और लाइक दिया और उन्हें सपोर्ट किया ताकि वो और बुराई फैला सके। अब जब समंदर का पानी गंदा हो चुका है तो आवाजें क्यों उठ रही हैं कि हमारे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर देखने को कुछ नहीं बचा, जबकि हमने इसे अपने हाथों से ही तबाह किया। ये क्या पड़ा है हमारे घर के आगे? गुड़िया, वो भी रस्सी से बंधी हुई। मैं अभी जाकर मामा को बताती हूँ। मामा, ये देखिए मुझे बाहर से क्या मिला है। क्या मिला है बेटा? ये काली रस्सी से लिपटी हुई गुड़िया और उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। तो इसे घर क्यों ले आई हो? ये जादू है मामा। हाँ, मुझे भी कुछ दिनों से अपनी हालत बहुत खराब लग रही थी। अच्छा जी, तभी कुछ दिनों से मेरे कपड़े भी गायब हो रहे हैं। मुझे तो आपकी ये फुप्पो का काम लगता है, वही हमें खुश नहीं देख सकती। लेकिन मुझे तो ये चाची का काम लगता है, वो बहुत जेलस होती है हमसे। वैसे गुड़िया मिली कहाँ से आपको? घर के बाहर मिट्टी में पड़ी हुई थी। छी, गंदी है इनकी। आपको क्या हुआ अचानक? इसको तो मैं और उस्मान छत पर सजा दे रहे थे। अगर ये छत पर थी तो मुझे बाहर कैसे मिली? उस्मान ने गुस्से में बाहर फेंक दी थी और जब मैं लेने गया तो कुत्ता पेशाब करके मिट्टी डाल रहा था। पहले क्यों नहीं बताया? हमें वहम पालने की बहुत आदत है और इसी वहम की वजह से हम बड़ी आसानी से किसी पर भी तोहमत लगा देते हैं। लिहाजा अपना टाइम इस तरह की फजूल चीजों में जाया मत करें। ये तो वैम्पायर था। कायनात, मोहम्मद शरीफ, उठो बेटा, जल्दी उठो, जल्दी करो, उठ जाओ। क्या हुआ मामा? आपने खुद ही तो सोने भेजा था और अब आप उठा रही हैं। उठो बेटा, मैंने अभी घर के अंदर वैम्पायर देखा है। जैसे ही वो मेरे सामने आया वो बैट बनकर गायब हो गया। वैम्पायर? मामा, वो ना आपने रियल स्टोरी हमें सुनाई थी, इसलिए शायद आप भी डर गई हैं। नहीं बेटा, आप लोगों को इस वक्त शायद मेरी बात समझ में नहीं आएगी। आप दोनों उठो, चलो मेरे साथ। मोहम्मद शहीर, उठो जल्दी। क्या हुआ मामा? क्यों उठा रही हैं? मामा, नींद में पता थोड़ी लगता है कि वैम्पायर आ रहा है या फिर चुड़ैल। सोने देना। मामा, जो भी आया होगा हमें सोता देखकर खुद ही चला जाएगा। ये दोनों तो मेरा यकीन ही नहीं कर रहे। वैसे ये हॉरर स्टोरीज देखते रहते हैं तो डर जाते हैं, अब मैं कह रही हूँ तो इनको यकीन ही नहीं आ रहा। चलो सोते रहें। बच्चों को कहानियां सुनाते सुनाते मैं तो खुद ही डर गई। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि उन 3 वैम्पायर्स में से कोई एक है जो हमारे घर के अंदर है। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, शायद मेरा वहम होगा।